नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक दोनों के बारे में बताने वाला हूं। यदि आपके वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक आ जाती है तो उसका आप कैसे समाधान कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक में बहुत फर्क होता है। कॉपीराइट क्लेम को आप इजीली हटवा सकते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको कॉपीराइट क्लेम भेज दिया है, आप उससे बातचीत कर सकते हैं, उसको मेल कर सकते हैं और उसको हटवा सकते हैं। यूट्यूब से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक यदि आ गई है तो ये जान लीजिए कि यदि आपके चैनल के ऊपर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती हैं तो आपका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा यूट्यूब के द्वारा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप देख रहे हैं अभिनव के स्पोर्ट और मैं हूं आपका दोस्त संजीव शहरावत। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूं जिस तरह एक चैनल है जिसके ऊपर एक वीडियो के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आया था। हालांकि यूट्यूब ने उस वीडियो को रिमूव कर दिया है और यूट्यूब अक्सर ऐसे वीडियोस को हटा देता है, क्योंकि जो कॉपीराइट स्ट्राइक भेजता है वो यूट्यूब को उस वीडियो को डिलीट करने के लिए बोल सकता है या यूट्यूब खुद भी हटा सकता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। जिस तरह मान लीजिए कि ये है, मैं इसमें वीडियोस में चला जाता हूं। आप यहां देख सकते हैं, आपको ये एक वीडियो नजर आ रहा होगा। देखिए, ये वीडियो आपको नजर आ रहा होगा। सॉरी, ये मोबाइल में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ये बीच में आपको एक वीडियो नजर आ रहा है जिसपे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठंड को चुनौती देने। सिर्फ इतनी वर्डिंग आपको दिखाई पड़ रही होगी और उसके नीचे एक लाल घेरा बना हुआ है, लाल चक्कर, और बीच में क्रॉस लगा हुआ है। ये वो वीडियो है जिसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आई, इस वीडियो के ऊपर क्या गलती हुई। गलती ये हुई कि हालांकि ये शॉर्ट्स वीडियो है और शॉर्ट्स वीडियो में बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन यदि आपने वीडियो को ठीक से एडिट नहीं किया। अब इस वीडियो में गलती क्या हुई कि वीडियो एडिट भी कर रखा था, सारे काम ठीक कर रखे थे। मिस्टेक क्या हुई कि वीडियो के साथ साथ इसके अंदर जो ऑडियो थी वो एडिट नहीं हो पाई और वो ऑडियो साथ में चली गई। यानी कि वीडियो भी चला गया और ऑडियो भी चली गई, यानी दोनों चीज चली गई। यदि ऑडियो हट जाती या हटा दी जाती तो शायद ये कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती। अब देखिए, मैं इसको ओपन करता हूं तो ये देखिए, आपको यहां पर ये दिख जाएगा, विजिबिलिटी रिमूव्ड, और नीचे लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्शन कॉपीराइट। अब ये कॉपीराइट जो आई है ये अपने आप नहीं हटती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि यदि आपके किसी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक आ जाती है तो भूल कर भी उस वीडियो को तुरंत प्रभाव से डिलीट ना करें। यदि आपने डिलीट कर दिया तो उसके बाद आपके चैनल के ऊपर से कॉपीराइट स्ट्राइक को हटवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि यदि किसी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम आ गया है तो उसको अनलिस्टेड कर दें, पब्लिक ना रहने दें, उसको अनलिस्टेड कर दें। अब इसको मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी यूट्यूब ने रिमूव कर दिया है, तो इसमें एडिट करने का ऑप्शन ही नहीं है। तो ये यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब इसको हटवाना कैसे है, देखिए वो चीज मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए क्या, जिस तरह मान लीजिए आपकी किसी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक आती है तो जब भी आप अपने यूट्यूब को ओपन करेंगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर आपका चैनल न दिख के एक मैसेज दिखाई पड़ेगा। अब वो मैसेज मैंने जो है ना क्लोज कर दिया था, इसलिए वो शो नहीं हो रहा है। मैं ट्राई करता हूं, यदि उसका कोई स्क्रीनशॉट मिल जाता है तो मैं आपको वो दिखाता हूं पहले, ताकि आपको चीज क्लियर हो सके। जैसा मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपके साथ ये प्रॉब्लम हो गई है तो आपको क्या करना है सबसे पहले। तो जिस तरह मैंने बताया कि मैंने जो ऑप्शन आया हुआ था उसको क्लोज कर दिया था बाय मिस्टेक। तो आप उसको सुधारेंगे कैसे, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको YouTube केयर से कांटेक्ट करना है। YouTube केयर से कैसे कांटेक्ट करना है इस बारे में आपको जानकारी जरूर होगी, नहीं है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके बारे में मैं बता दूंगा। वहां से आपको लिंक दे दिया जाएगा कि आप इस लिंक पर जाकर ये स्कूल अटेंड कर लें, जिससे आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक 90 दिन में हट जाएगी। अब मैं सबसे पहले उस चैनल के ऊपर लॉगिन करता हूं जिस चैनल पे ये प्रॉब्लम आई थी। तो आप कोई भी क्रोम ओपन करके और वाईटी स्टूडियो में आप लॉगिन कर लेंगे। तो हम वाईटी स्टूडियो में लॉगिन कर लेंगे। ये ध्यान रहे
कि आप उसी चैनल पे लॉगिन करें जिस चैनल के ऊपर आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक आई है। अब यहाँ हम कंटेंट में आ जाएंगे और जिस वीडियो पर, अब मान लीजिए शॉर्ट लॉन्ग वीडियो पर है तो आप लॉन्ग वीडियो में चेक करेंगे, नहीं तो यहाँ ऊपर ये शॉर्ट वीडियो होता है यदि आपकी शॉर्ट वीडियो पे है। अब ये आप देखिए तीसरे नंबर पे ये जो वीडियो है इस पे ये कॉपीराइट स्ट्राइक आई हुई है और ये सामने यहाँ देख सकते हैं आप, रिमूव लिखा हुआ है, उसके सामने एक कॉपीराइट भी लिखा हुआ है, यानी कि YouTube ने ये वीडियो रिमूव कर दिया है क्योंकि इस पे कॉपीराइट स्ट्राइक दी गई थी। अब हम इस वीडियो के ऊपर ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस प्रकार का आपके सामने ये ऑप्शन ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये YouTube का जो इसका लिंक था ये शो हो रहा है, लेकिन वीडियो यहाँ से ये रिमूव हो चुका है। आप इस कॉपीराइट स्ट्राइक को कैसे हटवाएंगे उसके बारे में ध्यान से देखिए। हम बैक चले जाएंगे। अब ये जो जिस वीडियो के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आई हुई है उस वीडियो के सामने जब आप माउस को अपने यदि आप अपने मोबाइल पे कर रहे हैं तो भी आपके सामने ये यही ऑप्शन नजर आएंगे। तो ये कॉपीराइट जो लिखा हुआ है इसके सामने जब आप आएंगे ऐसे अपना माउस लेके आएंगे या मोबाइल में हाथ से इसके ऊपर लेके जाएंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा सी डिटेल्स। आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। अब यहाँ पर क्या था कि यदि उस टाइम पर स्टार्टिंग में जब वो मैसेज YouTube की तरफ से दिया गया था उसको यदि नहीं हटाते तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता स्कूल अटेंड करने का, कॉपीराइट स्कूल अटेंड करने का, लेकिन वो क्योंकि मैंने हटा दिया तो इसलिए अब वो ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। और यहाँ पे ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि अभी 84 डेज एक्सपायर होने में बचे हुए हैं इस स्ट्राइक को रिमूव करवाने में, यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर आपको हर हाल में स्ट्राइक रिमूव करवाने के लिए कोशिश करनी चाहिए और 90 दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए। कॉपीराइट स्ट्राइक यदि आ गई है तो तुरंत प्रभाव से उसके लिए आप ये कार्रवाई करें जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अब आपको क्या करेंगे कि मान लीजिए आपके पास वो लिंक नहीं है, उस लिंक के बारे में भी बताऊंगा, उससे पहले सी डिटेल्स और टेक एक्शन, आप ये जो ऑप्शन है जिस तरह टेक एक्शन के ऊपर हम क्लिक कर दिया, अब क्लिक कर दिया तो यहां पर आपको जो है ना जिसने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दी है उसका ईमेल एड्रेस मिलेगा। उसको ईमेल एड्रेस को कॉपी करके अपने ईमेल से, उसी ईमेल से जिस चैनल के ऊपर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आई है उस ही ईमेल से आप उनको एक मेल डाल सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मुझसे गलती हुई है या जो कुछ भी आपसे मिस्टेक ही हुई है, यदि कॉपीराइट आया है तो बिना गलती के तो कोई कॉपीराइट देगा नहीं। आपने किसी की चीज इस्तेमाल की है तो वो कॉपीराइट क्लेम दे सकता है और स्ट्राइक दे सकता है, तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यदि वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें तो वो YouTube को बोल के कॉपीराइट स्ट्राइक हटवा सकते हैं, और यदि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो भी आपको हर हाल में उनको एक मेल डालना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं अगले एक्शन के ऊपर कि अब हम कॉपीराइट स्कूल अटेंड कैसे करें। तो उसके लिए जिस तरह मैंने क्या किया है कि मैंने वो हटा दिया था कॉलम, तो मैंने यूट्यूब केयर से, यूट्यूब सपोर्ट टीम से बात की और उसका लिंक मैंने मंगवाया। अब मैं वो लिंक ओपन करके आपको मैं दिखाता हूं कि किस प्रकार से उस स्कूल को अटेंड किया जाता है। और तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह वो लिंक मैंने अपने सेव करने के लिए मैंने फेसबुक के ऊपर उसको डाल लिया था, तो जैसे ही हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली उसी चैनल के ऊपर आप पा जाएंगे जहां पर, जिस चैनल के ऊपर आपकी कॉपीराइट आई थी। तो ये वो लिंक आ गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपीराइट स्कूल। लेकिन हम इस पे आगे बढ़े उससे पहले आपको मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि आपको नहीं पता है कि क्या सवाल का जवाब देना है, कैसे देना है, तो गलत नहीं करना है, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करें कि गूगल ओपन कर लें और यहाँ पर टाइप कर लें या बोल के लिख लें कॉपीराइट क्लेम स्कूल आंसर 2025। तो इस प्रकार से आपके सामने ये बहुत सारी वेबसाइट ओपन हो जाएंगी जिनसे आप आंसर देख सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि मैं इसको ओपन कर लेता हूं अलग टैब में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जो जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो मतलब क्वेश्चन भी हैं और आंसर भी हैं, दोनों चीज यहाँ पर शो हो रही है। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप एक टैब और ओपन कर लें और यहाँ पर टाइप कर लें
गूगल ट्रांसलेट। तो ये इस प्रकार का कॉलम आपके सामने आ जाएगा। आपकी जो भाषा है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, जैसे मैंने यहाँ हिंदी सेलेक्ट कर लिया और इधर ये इंग्लिश। तो अब हम चलते हैं कॉपीराइट स्कूल अटेंड करते हैं। तो हमारा कॉपीराइट स्कूल ही यहाँ है, तो हम ये कॉपीराइट स्कूल जो है हम इस पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आंसर आपके सामने आ गए हैं। तो आपको यदि समझ नहीं आ रही है तो आप इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से और गूगल ट्रांसलेट पे चले जाइए। ये इंग्लिश में है तो आप फर्स्ट पे इंग्लिश कर लीजिए और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए। अब ये आपको यहाँ आपकी लैंग्वेज में सामने दिखाई पड़ जाएगा। यदि कोई व्यक्ति यह आरोप लगाता है कि आपने उनके कॉपीराइट का उल्लंघन किया है तो आपको एक सूचना प्राप्त होगी। ठीक है, अब हम वापस कॉपीराइट स्कूल पर आ जाते हैं। प्लीज टेक ए मोमेंट टू वॉच द वीडियो ऑन कॉपीराइट आंसर एंड द फॉलोइंग 4 क्वेश्चंस। इफ यू समवन एलिगेट दैट यू हैव। तो ये देखिए, ये इस तरह से आपने देख लिया, तो आप इसको अच्छी तरह पढ़ के समझ लेंगे कि ये क्या मतलब पूछ रहा है। यदि कोई व्यक्ति यह आरोप लगाता है कि आपने उनके कॉपीराइट का उल्लंघन किया है तो आपको एक सूचना प्राप्त होगी। ठीक है, तो अब जैसे ये सूचना आपको कहाँ प्राप्त हुई है, जैसे मुझे मेरे अकाउंट के ऊपर प्राप्त हुई है, ना ईमेल के द्वारा, ना ईमेल या अकाउंट दोनों पर, और ना ही वाया टेक्स्ट। तो हम जो सही आंसर होगा हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अगला जो सवाल है उसको हम कॉपी कर लेंगे। ये इस प्रकार से पढ़ के अच्छे तरीके से समझ के, अब इसमें ये क्या बता रहा है कि यदि आप वीडियो विवरण में उचित उपयोग का दावा करते हैं तो आपके वीडियो का कॉपीराइट उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। कि यदि मान लीजिए आपने वीडियो को इस तरीके से ठीक से एडिट किया है या सही तरीके से बनाया है और उसके बाद यदि आपको कोई कॉपीराइट उल्लंघन भेजता है तो उस दावे को आप नहीं मानेंगे। तो मैं इसको ट्रू ही दबा रहा हूं। अब देखिए, मैंने ये ट्रू कर दिया। अब हम तीसरे सवाल के ऊपर आ जाते हैं, इसको भी हम उसी प्रकार से। यदि आप बार बार उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो आप अपना YouTube खाता खो सकते हैं, यानी कि आपका YouTube खाता जो है ना, YouTube अकाउंट बंद किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी ट्रू है, तो ये भी सच है। ठीक है, अब हम आ गए चौथे सवाल पर। यदि मैं जानबूझकर किसी YouTube वीडियो के विरुद्ध कथित कॉपीराइट उल्लंघन का झूठा नोटिस दायर करता हूं, केवल मनोरंजन के लिए या परेशानी पैदा करने के लिए, तो मुझे किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी पाया जा सकता है। यानी कि यदि जिस तरह मान लीजिए आपको किसी ने भेजा है, उसने झूठा भेज रखा हो, या आप किसी को झूठा क्लेम भेज दें, तो उसके लिए आप जिम्मेवार होंगे। आप पर भी सेम कार्रवाई की जा सकती है YouTube के द्वारा। तो ये भी सही बात है। अब ये चारों प्रश्न के जो है ना, हमने आंसर यहाँ पर दे दिए। अब ये चारों प्रश्न के जो क्वेश्चन थे इनके आंसर हमने दे दिए। अब ये सही हैं या नहीं है, देखिए इसके बारे में श्योरिटी नहीं होती है। आपने जो पढ़ा उसके अनुसार, आपको जितनी नॉलेज थी उसके अनुसार आपने इनके आंसर दिए। आप इनको यहाँ चेक कर सकते हैं। ये देखिए नीचे यहाँ पर ये चेक का ऑप्शन है, तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए, पहले वाला इनकरेक्ट, दूसरे वाला इनकरेक्ट, तीसरे वाला और चौथे वाला दोनों करेक्ट हैं। ये आप देख सकते हैं, पहला जो आंसर था वो गलत हो गया, इनकरेक्ट। दूसरा भी इनकरेक्ट, तीसरा करेक्ट और चौथा करेक्ट। दोबारा से भी ट्राई अगेन का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो हम ट्राई अगेन पे दोबारा जाएंगे। अब ये सही गलत का हमें तभी पता लगेगा जब हम ये कंप्लीट कर देंगे। अब हम इस बार दिए गए जो आंसर हैं उनको चेक करेंगे, क्या कितना सही है कितना गलत है। चेक आंसर, तो इसमें 3 गलत आ गए। ठीक है, इसमें एक ही सही आया है। दोबारा से भी ट्राई अगेन का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो हम ट्राई अगेन पे दोबारा जाएंगे। अब आ जाते हैं 4th क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, ये आपको ट्राई करने का 4 बार ही मौका मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। यदि आपसे गलत हो रहा है तो आप ना करें, किसी एक्सपर्ट से सलाह ले लें।
तो मित्रों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको चांस मिलते हैं, आप इस तरीके से देख देख के कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने अब ये जो किया है उसमें आप चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट जो आंसर था उसको अच्छी तरह पढ़ के और इसको मैंने ट्रू किया तो ये करेक्ट आंसर आया है। सेकंड वाले को पढ़ के अच्छे से किया तो ये भी करेक्ट आंसर ही आया है। थर्ड भी करेक्ट आंसर ही आया है और फोर्थ भी करेक्ट आंसर ही आया है। यानी कि चारों सवालों के इस बार मैंने सही जवाब दिए। तो उसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ देखिए नीचे ये डन का ऑप्शन आ जाता है, ये इस साइड में ये आप देख रहे होंगे। यानी कि आपका ट्रेनिंग स्कूल जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको डन कर देंगे। जैसे ही हम डन करेंगे, अब हमारा ये कॉपीराइट क्लेम स्कूल कंप्लीट हो गया है। अब 90 दिन बाद ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक आई हुई है ये चैनल पर से अपने आप हट जाएगी, वरना ये कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं हटती। और उसके बाद 2 ही स्ट्राइक और बचती। यदि किसी चैनल पर 3 स्ट्राइक आ जाती हैं तो यूट्यूब आपको इंफॉर्मेशन दिए बिना भी आपके चैनल को डिलीट कर देगा। और एक बार चैनल डिलीट हो गया तो दोबारा रिकवर नहीं होता है। और साथ ही आप दूसरा चैनल भी नहीं बना सकते हैं। इसलिए पहला प्रयास तो यही करना चाहिए कि किसी दूसरे की सामग्री का इस्तेमाल ना करें। और कर भी रहे हैं तो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके की एडिटिंग होनी चाहिए कि वो कॉपीराइट क्लेम में ना आती हो। तो उम्मीद करता हूं आपको दी गई जो जानकारी मैंने दी है वो पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। यदि फिर भी कोई सवाल आपके मन में रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और यदि किसी के साथ इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है और उससे सॉल्व नहीं हो रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा।